नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। एक बार फिर से हम बड़ी खबर के साथ हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो डर गया है और यही वजह है कि अब बीजेपी भी कांग्रेस के राह पर चल पड़ी है। कांग्रेस पार्टी को खतरा हो गया कि उसके विधायक टूट सकते हैं, लिहाजा तमाम विधायकों को एयरलिफ्ट करा करके कांग्रेस शासित प्रदेश भेजा गया है। हैदराबाद में तमाम विधायकों को रखा गया है। लेकिन आज जो हम बड़ी खबर बताने जा रहे हैं कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी भयभीत है बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी भयभीत है। भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में 78 विधायक हैं और जेडीयू के पास 45, और इन दोनों को मिलाकर के बहुमत की स्थिति है बिहार विधानसभा में। लेकिन कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है और इसी गड़बड़ का एहसास बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी है। लिहाजा बिहार बीजेपी के प्रभारी कल से ही पटना में कैंप कर रहे हैं, विधायकों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। कल शाम यानी कि बुधवार की शाम विधानमंडल दल के नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर भोज की व्यवस्था की गई थी, जिसमें तमाम विधायक पहुंचे थे। उनके साथ जो शीर्ष नेतृत्व है यानी कि संगठन से जुड़े लोग हैं वे लगातार उनसे मुलाकात कर रहे थे, हालचाल ले रहे थे। यानी कि विधायकों की अहमियत का पता रात में चल रहा था उस भोज के दौरान। लेकिन उसके बाद की जो महत्वपूर्ण खबर है वो यह कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम विधायकों को ले जाने वाले यानी कि पटना से बाहर ले जाने की तैयारी कर रही है। खबर है कि तमाम विधायक पटना से बाहर जा रहे हैं और उन्हें 11 तारीख को वापस पटना लौटने का कार्यक्रम रखा गया है। जो हमारे पास जानकारी आई है, यह पुष्ट जानकारी है, विश्वसनीय सूत्रों से के हवाले से मैं आपको यह बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बोध गया ले जाने की तैयारी है। 10 तारीख को तमाम विधायकों का प्रशिक्षण बोध गया में रखा गया है। कल इन तमाम विधायकों को बोध गया जाने को कहा गया है, बोध गया ले जाने की व्यवस्था की जा रही है और उसके बाद वहां पर प्रशिक्षण होगा। अब भला बताइए, लगभग 3.5 साल का समय बीत गया है, ऐसे में प्रशिक्षण की क्या जरूरत है? कहीं ना कहीं बीजेपी नेतृत्व को यह लगता है कि अगर विधायकों को हम इकट्ठा नहीं रखेंगे, विधायकों को पर नजर नहीं रखेंगे तो वैसी स्थिति में कुछ खतरा हो सकता है। यही वजह है कि प्रशिक्षण के बहाने भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को बोध गया ले जाने की तैयारी में है। कल यानी कि 9 तारीख को तमाम विधायक बोध गया जाएंगे। उन्हें बाकायदा कह दिया गया है नेतृत्व की तरफ से कि आप तमाम विधायक बोध गया आप लोगों को चलना है। 10 तारीख को वहां पर प्रशिक्षण कार्यक्रम है और आप वहां अगले दिन यानी कि 11 तारीख को आप तमाम लोग बोध गया से पटना वापस आएंगे। हम आपको बता दें कि 12 तारीख को बजट सत्र है और बजट सत्र के पहले दिन यानी कि विधानमंडल की कार्रवाई शुरू होगी 12 तारीख को और पहले दिन ही बिहार विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अभिभाषण के बाद सबसे पहले अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और फिर सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। लेकिन जिस तरह की चर्चा है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है कि सत्ता पक्ष के कई विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, आरजेडी नेतृत्व के यानी कि लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं। इसके बाद पहले जेडीयू नेतृत्व सक्रिय हुआ और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है और अभी तक का डेवलपमेंट यही है कि तमाम विधायकों पर नजर रखने को कह दिया गया है। तमाम विधायकों से कहा गया है कि आप पटना में ही रहिए और अभी की जो जानकारी है कि तमाम विधायक अब बोध गया जाएंगे, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहीं न कहीं प्रशिक्षण के बहाने तमाम विधायकों को साधने की कोशिश है, उनमें जो नाराजगी है उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश है। साथ ही तमाम विधायकों पर नजर रखा जाएगा, बताया जाएगा कि भाई आप 78 विधायक हैं तो तमाम विधायक उपस्थित हैं या नहीं हैं। अगर तमाम विधायक उपस्थित नहीं होते हैं तो वैसी स्थिति में नेतृत्व उनकी खोज करेगा कि भाई क्यों नहीं, अगर 1-2 विधायक एब्सेंट हैं तो वे क्यों एब्सेंट हैं, क्यों अनुपस्थित हैं, उस बारे में पता लगाया जाएगा और फिर से उनको लाने की कार्रवाई की जाएगी। तो नेतृत्व की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यह संदेशा तमाम विधायकों को भेज दिया गया है, कह दिया गया है कि अब आप लोगों को क्षेत्र में नहीं रहना है, अब आप लोगों को पटना में भी नहीं रहना है, बल्कि हम तमाम लोग बोध गया चलेंगे और बोध गया में ही आप तमाम विधायकों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा और
12 तारीख से पहले यानी कि 11 तारीख को तमाम विधायक पटना पहुंचेंगे और अगले दिन सदन सरकार के विश्वास मत के जो प्रस्ताव है उसके पक्ष में वोटिंग करेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो बिहार की राजनीति बड़ी तेजी से करवट लेते हुए दिख रही है। पहले कांग्रेस के अंदर खेल होने की चर्चा हुई, फिर जेडीयू के अंदर कहा गया कि जेडीयू के अंदर कई विधायकों पर डोरे डाले जा रहे हैं। कई जानकारी मेरे पास भी आई जिसमें कहा गया कि आरजेडी की तरफ से उन विधायकों जो नाराज विधायक हैं, जिनको लगता है कि उन्हें मंत्री नहीं बना करके नेतृत्व उनके साथ धोखा कर रहा है, तो वैसे विधायकों से संपर्क स्थापित की गई। फिर कुछ वैसे जेडीयू विधायकों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई जो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं नेतृत्व की तरफ से उम्मीदवार बनाने की बात को खारिज कर दिया गया है, उनकी डिमांड को खारिज कर दिया गया है। तो वैसी स्थिति में उन विधायकों पर आरजेडी नेतृत्व नजर रख रहा है। आज श्रवण कुमार जो नीतीश कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री हैं, विश्वस्त सहयोगी हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि विधायकों पर डोरे डाले जा रहे हैं और इसकी जानकारी हम लोगों को हो गई है और समय रहते हम वैसे लोगों पर जो इस तरह की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो इस बात की तो पुष्टि हो गई है। नीतीश कुमार कैबिनेट के विश्वस्त उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने ही इस बात की पुष्टि कर दी है कि विधायकों को कुछ इधर उधर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समय रहते हम लोगों ने उसकी पहचान कर ली है और वैसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जेडीयू में इस बात की पुष्टि हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर की खबर यही है कि बीजेपी को भी लगता है कि अगर हम एक्टिव नहीं रहे तो कहीं ना कहीं हमारे विधायकों के अंदर कुछ खेल हो सकता है और इसी खेल से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि तमाम विधायकों को हम प्रशिक्षण देंगे, प्रशिक्षण के बहाने हम उनको एकजुट करेंगे। अब देखने वाली बात होगी क्या होगा, लेकिन अभी तक का अपडेट यही है, अभी तक की बड़ी जानकारी यही है कि बीजेपी भी कांग्रेस के राह चल पड़ी है और इसके पीछे की वजह यही है कि उन्हें लगने लगा है कि कहीं हमारे विधायक ही टूट न जाए और जिससे सरकार बिहार में सरकार चली न जाए। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़4नेशन।